मैंने अपना जीवन आपके नाम कर दिया। अब मुझे इस जीवन से कोई लेना देना नहीं, अब तो जीवन आपका है, आप जैसा चाहो इसे रखो। महाराज बैकुंठ में छटपटाट हो रही थी, नारायण कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और जैसे ही लगा कि गजेंद्र डूब जाएगा, सो बड़ी जोर से बड़ी वेदना हुई ठाकुर जी को। बोले हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा क्या हो गया? इतना हाथ शब्द निकाल रहे हैं, बोले नहीं कुछ भी, दौड़ पड़े, गरुड़ पर बैठ गए। लगा गरुड़ भी देर कर देगा, इसलिए गरुड़ से उतर करके स्वयं भागे। बोले कहा मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, चक्र को आज्ञा दी, बोले जाओ ग्राहक के मस्तक को काट दो। निकल करके चक्र ने ग्राहक के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। महाराज गजेंद्र ऊपर आने लगा और इतनी तीव्र गति से आया, जैसे ही ऊपर आया दौड़कर बाहर निकलने लगा। परिवार वाले बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, वो गजेंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गजेंद्र ने उनकी तरफ अपना मुख नहीं किया, सीधे भगवान नारायण की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है। सामने नारायण आ गए, पुष्प अर्पित किया, प्रार्थना की आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं डूब जाता, जगत समाज संसार में तुम्हारा नाम खराब हो जाता। नारायण भगवान अपना कभी नाम खराब नहीं होने देते। आप कोई भी कार्य जो है अपने जीवन में भगवान के नाम से शुरू करो, आपकी बात बिगड़ेगी नहीं, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। काम उनका बिगड़ता है जो अर्थ के उसमें अहंकारी होते। हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर लेंगे, उनका बिगड़ता है। कोई भी कार्य भगवान के नाम से शुरू करें। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, दक्षिण देश का, द्रविड़ देश का। देवर्षि नारद जी मंदिर में पधारे थे, नारद जी को इसने प्रणाम नहीं किया, खड़ा रहा। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जा तू हाथी हो जा, बड़ा मत वाला है। एक हुहू नाम का गंधर्व था जो जल के भीतर ऋषिगालव के पैर को पकड़कर खींच कर ले जा रहा। वो जल में स्नान करने के बाद सूर्यार्घ दे रहे थे। महात्मा को क्रोध आ गया, लात मारी, बोले कहा जा तू इस जल में ही पड़ा रहे, ग्राह बन जा। दोनों ने प्रार्थना की अपनी, बोले कहा तुम्हारा उद्धार तो भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान को देवताओं से बड़ा प्रेम था।
लेकिन देवताओं में कमी क्या थी कि महाराज युद्ध में देवता मारे जाते थे। जब देवता दैत्यों का युद्ध होता था तो युद्ध में देवता दैत्य दोनों तरफ से मरते थे, लेकिन दैत्यों को तो शुक्राचार्य जी जीवित कर लिया करते थे। देवताओं को कोई साधन नहीं था, इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि अमृत उत्पन्न किया जाए। अमृत पैदा करने का कार्य प्रयत्न करते हैं भगवान। देवता और दैत्यों को इकट्ठा किया, बलि को समझाया, बोले देखो भैया, हम हमेशा युद्ध करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए समुद्र का मंथन करें। बोले उससे क्या होगा? अमृत पैदा होगा, अमृत को हम आपस में पी लेंगे, तो फिर कभी जो है मरेंगे नहीं, फिर कितना भी झगड़ा चलता रहे। बलि दैत्यों में राजा तो था, लेकिन अहंकारी नहीं थे बलि। बलि जो था ना, प्रहलाद जी का पोता था। मैरिज भगवान नारायण का परम उपासक था। नारायण की भक्ति करता था, नारायण की उपासना करता था, और भगवान की हर बात को मानता था, इसलिए बलि का पक्ष हमेशा भगवान लिया करते थे। बोले मंथन का ऐसे करेंगे, बोले का मंदराचल पर्वत को ले आए, उसे जल के भीतर रखा समुद्र में, तो वो समुद्र में समाने लगा, तो भगवान कछुआ बन गए, कमट पृष्ठ अपनी पीठ पर उसको धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप का अवतार लिया। बासुकी नाग को इन्होंने रस्सी बना लिया। इंद्रादिक देवता ने सोचा बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। बोले क्यों? अगर आगे हम पकड़ेंगे तो इसको मंथन करने पर जहर निकलेगा, उससे जल जाएंगे सब। विचार विमर्श हुआ भगवान के साथ में, तो देवता गए आगे, मुख पकड़ रहे हैं। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, तुम आगे नहीं रहोगे, आगे तो हम लोग रहेंगे, हम बड़ी। देवताओं ने कहा हम बड़ी माँ के बेटे हैं। बोले कहा ना, हमारी माता बड़ी है। अब दैत्य तो दैत्य आगे लग गए, पीछे से देवता चाहते थे कि हमें तो पीछे रहना है। जब समुद्र का मंथन किया तो मेरे जी अमृत पैदा नहीं हुआ, जहर पैदा हो गया, और जहर की विषाग्नि से मेरे सबके सब दैत्य और देवता सब जल रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अब क्या होगा? समुद्र से बाहर आके खड़े हो गए। भगवान नारायण ने कहा चलो बड़े भैया के पास चलते हैं। देवताओं के बड़े देवता कौन है? बड़े भैया कौन है? महादेव। अच्छा, देवताओं के बड़े देव, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। शंकर तो इसलिए कहते हैं उनको कि वो सब जगत का कल्याण करते हैं ना। शम, शम का अर्थ क्या है? शम कल्याण, शम कल्याणम करोति इतिस्ते शंकर। वो जगत का कल्याण करते हैं। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के गए। देवता और दैत्यों को आते देखा तो शंकर जी ने कहा पार्वती से, कहा उमा देखो, ये देवता और दैत्य एक साथ। ये तो एक नदी के दो किनारे हैं, आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। अचंभे में पार्वती भी पड़ गई।
बड़ा स्वागत किया, बैठाया। शंकर जी ने पूछा कैसे पधारे? नारायण ने कहा वो तो आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपके भाई हैं, इनके सामने समस्या आ गई है। पार्वती जी ने कहा कौन सी समस्या आ गई? बोले काम तो इन्होंने अच्छा किया, कोई खराब काम नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी पता था कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें नुकसान हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। इनको तो बहुत बड़ा घाटा लग गया है। अब बड़े भैया के पास तो इसलिए आए हैं कि इस घाटे को पूरा करें। अब मेरे पार्वती जी विचार में पड़ गई, क्या घाटा है बताओ तो सही। बोले का इन्होंने समुद्र का मंथन किया अमृत प्राप्त करने को, लेकिन अमृत तो पैदा नहीं हुई, जहर पैदा हो गया। पार्वती ने कहा मेरे पति क्या करें? बोले का उस जहर को पीने का अधिकार बड़े भैया को है, क्योंकि महादेव है। देखिए, अमृत समाज में, संसार में, घर में, परिवार में वही व्यक्ति पैदा कर सकता है और वही बड़ा होता है घर में जो जहर पीने की क्षमता रखता है। बड़ा ऐसे ही नहीं बनता। शंकर जी बड़े हैं, बड़ा बनने में कितना कष्ट है इसे आप नहीं जानते। आप लोग घर में बड़ा बनाते हो कि नहीं? अच्छा नहीं बनाते बड़े? बड़े तो सब बनाते हैं। अब बताओ बड़ा बनता कैसे? बड़ा कैसे बनता है? पहले उसे गलाया जाता है, फिर रगड़ रगड़ के उसकी सफाई की जाती है। पहले गलाया और फिर रगड़ा। उतने से संतोष नहीं होता, अभी बड़ा बना नहीं है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले क्या इसको पीसना पड़ेगा। तो उसको पिसवाते और फिर उसे तपते हुए तेल में छोड़ देते, माने पूरे शरीर को जला दिया। इतने पर भी संतोष नहीं हो, उसमें से निकाला और ठंडे पानी में पटक दिया। गर्म में से निकाला, ठंडे में पटक दिया। बड़े ने कहा अगर क्या फायदा इस बड़े बनने से, मुझे कितना गलना पड़ा, रगड़ना पड़ा, पिसना पड़ा, और अब इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। मुझे गरम तेल में अच्छी तरह से इन्होंने तल लिया, पानी में भी पटक दिया। कितने कष्ट उठा रहा है वो। बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है। समाज में बड़ा बनना बड़ा मुश्किल का काम है। समाज में चाहे कोई कितना छोटा व्यक्ति है उम्र में, विचारों में, लेकिन अगर उसमें त्याग की भावना है तो वो बड़ा है। निकाला, प्लेट में सजा दिया, उसके शरीर के ऊपर खट्टी चटनी, मीठी चटनी, उसके ऊपर दही और डाला। इतने से संतोष नहीं हुआ तो उस पर नमक भी डाल दिया, उस पर मिर्चियां भी भुरक दी, और क्या क्या डालते हो आप लोग। वो कहता है मुझे कभी बड़ा नहीं बनाए। बड़ा बनना मुश्किल का काम है महाराज, बड़ा दुखी है वो। लेकिन जब उसे लोगों ने खाया, तृप्ति मिली, आनंद मिला, उन्होंने कहा साहब दही बड़े बहुत अच्छे बने हैं, दही बड़े तो बड़े आनंददायक हुए। उसने कहा चलो, मैंने तकलीफ तो उठाई, कष्ट तो उठाया, लेकिन इनको आनंद दिया। समाज में वही व्यक्ति बड़ा हो सकता है जो जहर को पी जाए।
शंकर जी महादेव है ना, तो महादेव क्यों है? पार्वती जी ने कहा तुम सबके बड़े भाई हो और आज तुम्हें आगे बढ़कर के इस जहर को पीना पड़ेगा। शंकर जी ने, पार्वती ने रोका नहीं था। शंकर जी जहर को पीते हैं। पीते गरे प्रसांकेणा प्रीतास्ते अमर दानवा। अभी थोड़े समय में आपके सामने वामन जी की झांकी आ रही है। मैं ज्यादा समय आज नहीं लूंगा आपका, लेकिन कल के लिए अभी सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि कल थोड़ा टाइम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कल हुआ, उसमें से रत्न निकले। पहले गाय निकली। ऋषियों ने कहा देखो तुमने पहला व्यापार किया है, उसमें पहला मुनाफा हुआ है, इस पहले मुनाफे को दान कर दो, अपने पास में मत रखो। बेटा नौकरी करने जाता है, पहली तनख्वाह घर में आई है, उसको दान में लगाओ, उसे अपने घर में मत रखो। पहली तनख्वाह जो आ रही है घर में, पहला लाभ आया है, वो मुनाफा आया है, उसको बांट दो, दान कर दो। अरे भाई मुझको मत करो, अपनी बेटियों को कर दो, अपनी बहनों को कर दो, लेकिन दान कर देना चाहिए, पहला मुनाफा। ऋषियों ने कहा आपको पहला प्रॉफिट हुआ है, एक गाय पैदा हुई है, इसलिए इसका दान कर दो। ऋषियों को दान दे दी। सुरभि का दान दे दिया गया। उसके बाद निकला महाराज उसमें से एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा, इंद्र ने कहा तुमको नहीं मिलेगा, ठहरो मैं लूंगा। भगवान नारायण ने कहा देखो अभी झगड़ो मत, मैं तुम दोनों के बीच में बंटवारा करने के लिए खड़ा हूं। यह उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा बलि को मिलेगा। इंद्र का मन कमजोर हुआ, बोले कहा ठीक है मिलेगा, तुम मानना पड़ेगा। फिर निकला उसमें से ऐरावत नाम का हाथी। इंद्र ने कहा हाथी मैं लूंगा, हाथी मैं लूंगा। बोले हाथी तुमको ही मिलेगा, क्योंकि दैत्यों को घोड़ा मिल गया। इंद्र खुश हो गया। 4 सूंड वाला हाथी था, स्वर्ण सिंहासन था उसके पास ऊपर। फिर महाराज निकली उसमें से मणि, कौस्तुभ मणि, पत्थर। भगवान ने कहा तुम लोग इसका क्या करोगे? इसको मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे? कहा मेरे गले में पड़ी रहेगी, मैं पहन लूंगा इसको, इस मणि को मुझे दे दो। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, देवताओं को दे दिया। उर्वशी निकली, इसमें से उर्वशी देवताओं को दे दी। बारुणी, बारुणी माने मदिरा, शराब। बारुणी नाम की जो कन्या निकली वो दैत्यों ने ले ली। ततश्चाविरमाभूत रमा भगवतत्परा, ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवतत्परा। रंजयंती दिशक कांत्याम विद्वत सौदामिनी यथा। महाराज साक्षात रमा लक्ष्मी भगवती का प्राकट्य हो गया। रमा भगवत तत्परा, लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। 10 दिशाएं उनके प्रकट होने पर उनके प्रकाश से पीले पीत स्वरूप में चमक पैदा हो गई, पीला प्रकाश हो गया। लक्ष्मी का सबने स्वागत किया है और बड़े प्रसन्न है सबके सब, क्योंकि लक्ष्मी पैदा कर ली उन्होंने। लक्ष्मी पैदा हुई तो सब प्रसन्न हो ही रहे थे। अब सबने लक्ष्मी को भेंट दी। वरुण ने वैजयंती माला दे दी, समुद्र ने अपनी बेटी के लिए पीली साड़ी दी। बस सब लोग भेंट दे रहे। दैत्य कह रहे हैं इसको हम रखेंगे अपने पास। देवताओं ने कहा नहीं जी, इसको तो हम रखेंगे। बलि ने कहा ये हमारे यहां रहेंगी। इंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारे यहां रहेंगी। भगवान ने कहा रे लक्ष्मी,
तुम्हें पैदा होना तो कुछ देर बाद पैदा हो जाती ना, ये बीचों बीच काय को आके अटक गई, न इधर के न उधर के, कहीं नहीं रहे। अभी अमृत पैदा नहीं हुआ और लक्ष्मी जी उसे बिगाड़ने आ गई। भगवान ने सोचा अब क्या होगा, ये तो मानने वाले नहीं है, न देवता मान रहे न दैत्य मान रहे। भगवान ने कहा देखो भैया, लक्ष्मी जी स्वयं विज्ञ हैं, बड़ी समझदार हैं, बड़ी अच्छी दिख रही हैं, एक काम करो, इनको ही अधिकार दे दो, ये कहां रहना चाहती हैं, ये देवताओं में रहना चाहती हैं, दैत्यों में रहना चाहती हैं, या किसी एक के पास रहना चाहती हैं। सो महाराज हाथ में माला दे दी, देवता और दैत्य सब बैठ गए। लक्ष्मी जी उनके बीच में चल रही हैं, सबको देख रही हैं, और लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान नारायण के गले में वो माला पहना दी, बैजंती। सुमरज बलि ने इंद्र की तरफ इशारा किया, इंद्र ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। बोले कितने चतुर है। लक्ष्मी नारायण को मिल गई, इसलिए क्या नाम हो गया इनका, लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान ने कहा देखो भैया फैसला हो गया, लक्ष्मी ने अपनी जगह निश्चित कर ली है, अब चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मंथन का काम अधूरा पड़ा है। बलि ने कहा हमको जरूरत नहीं है अमृत की, हमारे तो गुरु जिंदाबाद, उनके पास अमृत संजीवनी विद्या है, वो उससे हमको जीवित कर लेंगे, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है अमृत की, हम नहीं आएंगे। देवताओं से कहा, देवताओं ने कहा हमको अमृत की जरूरत नहीं है। इंद्र ने जवाब दे दिया, बलि ने जवाब दे दिया। भगवान ने कहा हो क्या गया। बलि ने कहा हम आपकी चतुरता देख रहे हैं। अरे भैया मैंने क्या किया है। बोले कि हम जानते नहीं है, जो पत्थर निकला था ना वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो मणि है, आपने उसे अपने पास में रख लिया, हमने कुछ नहीं कहा। एक स्त्री पैदा हुई, देवताओं को प्रसन्न कर दिया, एक स्त्री पैदा हुई हमारे दैत्यों के लिए दे दिया, और जो स्त्री रत्न पैदा हुआ ना उसको आपने रख लिया। क्या इस लक्ष्मी पर हमारा अधिकार नहीं है, हमने मेहनत नहीं की। बलि ने तो फिर भगवान नारायण को जवाब देना शुरू कर दिया, हमको जरूरत नहीं है। इंद्र ने कहा हमको भी जरूरत नहीं है, छोड़ो, अच्छी चीज निकले उस पर तो ये खुद कब्जा कर लेते हैं, और जो ऐसी वैसी है मैंने देवताओं को दे दो, दैत्यों को दे दो। बलि ने कहा हमारा अधिकार लक्ष्मी पर नहीं है। बोले भैया बिल्कुल है, ये लक्ष्मी को तो मैंने अपने पास में धरोहर रख लिया है, जिससे तुम लोग विवाद नहीं करो। ये लक्ष्मी तुम्हारे यहां भी रहेगी और तुम्हारे यहां भी रहेगी, इसलिए ये लक्ष्मी जो है ना धर्मात्मा के घर में भी आती है और पापियों के घर में भी आती है, दुष्टों के घर में भी जाती है, अन्यायियों के घर में भी जाती है। इसलिए लक्ष्मी जो है एक जगह स्थिर नहीं रहती। समुद्र मंथन हो गया। अब देवता और दैत्य जैसे ही अमृत पैदा हुआ, इंद्र का बेटा जयंत लेके भगा, दैत्य उसके पीछे भगे और देवता भी भागे। देवता और दैत्य अमृत के कलश को छुड़ाना चाहते हैं, जयंत ने लेकर चला गया। इस अमृत के ऊपर 12 दिन युद्ध हुआ। 12 दिन माने 12 वर्ष। देवताओं का हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। 4 जगह धरती पर रखा था अमृत कलश, 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए चारों जगह पर कुंभ लगता है, कुंभ का मेला चारों जगह, 4 स्थानों पर। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। और हर कुंभ 3 वर्ष बाद आता है, लेकिन नासिक और उज्जैन का कुंभ 1 वर्ष के भीतर में आ जाता है।
ये जो वर्ष आ रहा है अगला साल 2018, नियम से तो उज्जैन के कुंभ को 2018 में होना चाहिए था, लेकिन वो सिंह में हो गया। होना चाहिए था बृहस्पति में। आज के 300-400 वर्ष पहले जब कुंभ भरा था तो समय नागा साधुओं में और बैरागियों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, मारकाट मच गई थी। सो उज्जैन का कुंभ बंद हो गया। फिर दोबारा उज्जैन का कुंभ लगा नहीं। ये करीब करीब 100 वर्ष तक बंद रहा। महाराज जीवाजीराव सिंधिया जी आगे आए, संतों के बीच में नासिक में पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना की उज्जैन का कुंभ भी आरंभ किया जाए। उज्जैन में कुंभ लगाओ, उज्जैन में कुंभ लगाओ। क्योंकि उसमें सन्यासी साधु नहीं आते थे, नागा साधु नहीं आते थे उज्जैन में, वैष्णवी लोग लगाते थे। तब नागा साधुओं ने कहा ठीक है, हम यहां से निकलेंगे और उज्जैन में जाके बैठ जाएंगे साल भर के भीतर में, इसलिए अभी कराओ। तो वृश्चिक की जगह पर सिंह के बृहस्पति में उज्जैन में भी कुंभ भरने लगा। अन्यथा कुंभ हर 3 वर्ष के बाद आता है हर जगह, इसलिए अब जो कुंभ आएगा वो हरिद्वार का आएगा, वो 6 साल बाद आता है। और जो इसके उज्जैन के 6 साल बाद हरिद्वार, हरिद्वार के 6 साल बाद उज्जैन। अभी लगा था 2016 में, हमारा शिविर भी वहां लगता है। हरिद्वार के कुंभ में और उज्जैन के कुंभ में हमारा शिविर काफी बड़े स्तर पर लगता है। इस साल भी लगाया था, काफी बड़े स्तर पर था। तो 4 जगह अमृत कलश को रखने से कुंभ भरता है। महाराज देवता और दैत्यों के युद्ध के बीच में भगवान का प्राकट्य मोहिनी के स्वरूप में हुआ, और जब मोहिनी के स्वरूप को देवता और दैत्यों ने देखा, अब वो अमृत का झगड़ा भूल गए, एक स्त्री के पीछे पड़ गए। इंद्र ने इशारा किया, बलि से कहा, महाराज जी तो बहुत बहुत सुंदर है, ये लगता है तुम्हारे यहां से कहीं से आई हैं। दैत्यों ने कहा, कैसी बात करते हो, हमारे यहां इतनी सुंदर स्त्री तो कोई हो ही नहीं सकती, ये तो स्वर्ग से आई है। इंद्र ने कहा, हमारे यहां इतनी सुंदर स्त्री नहीं है कोई। दोनों ने कहा, चलो पूछते हैं कहां से आई है। मेरे देवता और दैत्य मिलकर के पूछ रहे हैं, कत्वं कंजपला साक्षी कुतो वा किंचिकीर्षसि क्वासि वदवा मोरो मग्नन्तीव मनांसिव। हे सुंदरतम कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपका स्वागत है। आप कहां से पधारी हैं? आप किसकी हृदयंगमा हैं, यानी किसी के मन के मंथन करने की क्षमता आप में है, किसकी हृदयांगना हो। आपका स्वागत है। हम सब के सब भाई हैं, हम कश्यप के बेटा हैं। हमारी माताएं अलग अलग हैं, इनकी माता अदिति है, मेरी माता दिति। हम दिति के वंश में हैं और ये अदिति के वंश में हैं। बहुत अच्छे समय पर आई हो, चलो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हमारे बीच में आओ। हम में थोड़ा सा विवाद है, ये अमृत पैदा हो गया है,